Dear students, today we study linear differential equation of first order. Linear मीन जिसकी डिग्री 1 है और फर्स्ट ऑर्डर जिसका ऑर्डर 1 है. लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर कैसे दिखाई देगी? देखिए, जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है, अगर हम dy बाई डी एक्स और y इन दोनों की टर्म में अलग कर ले तो dy बाई डी एक्स की डिग्री 1 होनी चाहिए और y की पावर भी 1 होनी चाहिए. बाकी जो टर्में बचेंगी यानी कि y का कोफिशिएंट या कांस्टेंट या q जो भी बचेगा, या तो ये दोनों p और q x के फंक्शन हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं. इसका मीनिंग क्या है? p और q में कोई भी y की टर्म नहीं होगी. क्यों? अगर p में y की टर्म होगी तो y की पावर 2 बन जाएगी, तो लीनियर नहीं रहेगी. तो इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? अगर आपके वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं तो इसको सोल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड है. वो मेथड क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे. एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IF. इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? हम किसी ऐसी वैल्यू से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी. एग्जैक्ट का मीनिंग क्या होता है? अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो y की टर्म एक तरफ हो जाए और बाकी x की टर्म बच जाए. ऐसे फैक्टर को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर. और इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. p क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. y dy बाई dx की टर्म एक तरफ ले आएगी. dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बना लीजिए. अगर 1 नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड में y का जो कोफिशिएंट होगा वो p कहलाएगा. और अगर हम उसका करते हैं इंटीग्रेशन और e की पावर में ले लेंगे, कहलाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब देखिए, अगर हम इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन कैसी दिखाई देगी आपको? ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी? प्लस पी वाई ई की पावर इंटीग्रेशन p dx क्यू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx. नाउ सी द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड देखिए ध्यान से. क्या मैं इसको d बाई डी एक्स ऑफ y इंटीग्रेशन e की पावर p dx ऐसे लिख सकता हूं? यस और नो? ध्यान से देखिए. यस, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? अगर हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, प्रोडक्ट लगाएंगे, पहला पार्ट दूसरे पार्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट पार्ट इनटू इसका इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव. डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? e की पावर एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव p आ जाएगा. यस, यानी कि d बाई डी एक्स इंटू दिस ऑफ दिस इक्वल टू q इंटू दिस. अब दोनों तरफ कीजिए इंटीग्रेट. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x. अब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दे आर रेसिप्रोकल फंक्शन ऑपरेटर हैं. ये d बाई डी एक्स हट जाएगा यहां से, तो यहां बचेगा y e की पावर इंटीग्रेशन p dx यानी IF, और इस तरफ कर देंगे पूरे का इंटीग्रेशन e किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में, प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. नाउ इट इज द सॉल्यूशन. इट इज द जनरल सॉल्यूशन. यानी हम अब यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब आपने ये मेथड याद रखना है. अब वो शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रखेंगे? अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, देन सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय. अब इसको एक ही लाइन में आपने याद रखना है. सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा? y इंटू IF, ऐसे याद रखिए. q IF dx प्लस c. बस, दैट बी आंसर, फाइनल आंसर. जैसे आप एक एग्जांपल देखिए ध्यान से, उससे आपको समझ में आ जाएगा हमने कैसे करना है. सी दिस एग्जांपल. यह e की पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वाई अंडर रूट एक्स इंटू here dx by dy is equal to 1. आपने जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से
तीन तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेशन वेरिएबल्स, होमोजीनियस और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ऑब्वियसली देख के पहचान हो जाएगी, देखो उसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं, ना ये होमोजीनियस है। तो हम फिर देखेंगे क्या ये इस टाइप की है, इस टाइप की कब होगी, अगर हम यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लें, dy बाई डी एक्स और y दोनों अलग अलग हो जाएं, उनकी पावर 1 हो और आपस में मल्टीप्लाई भी ना हो। देखिए यहां से क्लियरली अगर मैं dx बाई डी वाई को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं, हो गया। अब y की टर्म भी आप उधर ले जाइए, अगर हम y की टर्म इधर ले आएंगे, ये बनेगी प्लस 1 बाई अंडर एक्स वाई बराबर दिस। नाउ क्लियरली अब इससे कंपेयर कर लीजिए, अगर हम इससे कंपेयर करेंगे ये वैल्यू आपकी p बन गई और ये पूरी वैल्यू आपकी q बन गई। तो पहले क्या निकालना है, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज e की पावर 1 बाई अंडर एक्स dx। अब इसका जान तो क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर 1 बाई 2 बटे 1 बाई 2, दैट इज e की पावर 2 अंडर एक्स हो गया। नाउ अब डायरेक्ट लिखना है, सॉल्यूशन इज गिवन बाई y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू हो गया e की पावर -2 अंडर एक्स अपॉन अंडर एक्स आई एफ इज दिस e की पावर 2 अंडर एक्स dx प्लस c, e की पावर -2 अंडर एक्स इंटू e की पावर 2 अंडर एक्स, ये आपस में कट जाएगा, 1 बाई अंडर एक्स बच गया और 1 बाई अंडर एक्स को हम लिखेंगे x की पावर -1 बाई 2 dx प्लस c। तो इसका आंसर आ जाएगा x की पावर 1 बाई 2 बटे 1 बाई 2 प्लस c। अगर आपने इसको उधर लेके जाना है तो आपका आंसर बनेगा e की पावर y इक्वल टू अंडर एक्स, इसको उधर ले जाए, e की पावर -2 अंडर एक्स, c के साथ भी इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ये मत भूल जाना, दैट इज फाइनल आंसर। और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई वांट टू टेक द एग्जाम्पल, देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y एक्स स्क्वायर log x। डी वाई बाई डी एक्स की डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। लेकिन उसको सोल्व करने से पहले डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो हम x से डिवाइड कर लेंगे, यहां से ये x कट जाएगा। अब यहां पर ये वैल्यू आपकी p हो गई है और ये वैल्यू q हो गई है। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस e की पावर 2 बाई एक्स dx, दैट इज e की पावर 2 log x। अब log की साथ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये 2 ले जाओ पावर में। नाउ e एंड log दे आर रेसिप्रोकल फंक्शन, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, x स्क्वायर आ गया। तो सॉल्यूशन इज y x स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू है x log x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ x क्यू हो जाएगा प्लस c। अब जानते हो कैसे करना है, इज फर्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट। नाउ इंटीग्रेट योरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये ले रहा हूं dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। अगेन क्लियर दिखाई दे रही है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो p की वैल्यू लेंगे 1, ये आपका हो जाएगा q। तो अगेन फर्स्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p मीन्स 1 dx, e की पावर x आ गया। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय y ef q साइन x e की पावर x dx प्लस c। अब क्योंकि इसको 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, इसको हम i मानकर अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं, बाई पार्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, अगेन सेम रूल, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, ये एज इट इज साइन एक्स ई की पावर एक्स, पहला पार्ट दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, कोस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स
ई की पावर dx, नाउ इट इज योर i, इसको उधर ले जाइए, इधर आके 2i हो जाएगा, तो यहां से हो गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू इसकी आ गई हमारे पास। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी। अगर हम इस ई की पावर एक्स को यहां से हटाना है तो डिवाइड करेंगे, यहां डिवाइड हो जाएगा और सी के साथ आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ आई टेक द एग्जाम्पल नंबर 7। इट इज dy by dx plus y is equal to 1 plus sin x upon 1 plus cos x। अगेन यहाँ p1 है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर 1 dx, दैट इज e की पावर x। देन सॉल्यूशन गिवन बाय y e की पावर x, p 1 plus sin x 1 plus cos x e की पावर x dx प्लस सी। अब इस क्वेश्चन में आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक टॉपिक आया था, वहां पर लाइक दिस मैं लिख के दिखा रहा हूं, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश, तो इसको आप e की पावर x एफ एक्स लिख सकते हो। तो अगर e की पावर x के साथ कोई भी फंक्शन आ जाए तो पहले हम चेक करते हैं क्या उस फंक्शन को ऐसे दो फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं जिसमें एक दूसरे का डेरिवेटिव हो जाए। हम यहां पर ऐसा कर सके, क्यों? देखिए 1 प्लस साइन, साइन को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जब हम अलग अलग करेंगे इसको, 1/2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया 1/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये बन जाएगा आपका 10x बाई 2। नाउ देखिए ध्यान से, क्योंकि 10x बाई 2 का डेरिवेटिव यही होता है, इसका मीनिंग ये फॉर्म हो गई e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश। अगर ऐसा हो जाए तो एफ एक्स इंटू ई की पावर x, तो ये हो गया y e की पावर x। तो दिस मीन्स y इज गिवन बाई 10x बाई 2 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस x। इसमें ये स्टेप ध्यान देना है, इस स्टेप के बगैर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं और कोई अलग सा क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल नंबर, I take example number 10, x plus 2y cube dy by dx। इसको ध्यान से देखिए, आपने पहले आइडेंटिफाई करनी है इक्वेशन कैसी है। देखिए वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे यहां से किसी सूत्र में, डिग्री भी अलग अलग है, होमोजीनियस भी नहीं है, तो आपने फिर देखना है क्या लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है या नहीं है। सीयर y की पावर 3 है, y और dy by dx मल्टीप्लाइड भी है, इसका मीनिंग y की टर्म में ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। हम देखते हैं अगर हम यहां से dx बाई dy निकाल लें तब क्या ये लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टाइप बन जाएगी। अगर मैं इस dy बाई डी को इधर ले जाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं y dx बाई dy। अब देखिए अगर x को मान लें डिपेंडेंट, y को इंडिपेंडेंट, तो x dx बाई dy अलग हो गए, मल्टीप्लाई भी नहीं है, यस, तो dx बाई dy की टर्म में ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी इन फर्स्ट ऑर्डर। तो अब यहां से dx बाई dy लिखेंगे, देखेंगे क्या आता है, y से डिवाइड कर दीजिए और x को ले जाइए इधर, तो ये जगह माइनस 1/y(x), इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, पहले y से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, और फिर इस x/y को ले जाओ लेफ्ट साइड में, तो अब यहां पर आपका ये p हो गया है और ये q हो गया है, बस वेरिएबल चेंज हो गया, रोल बदल गया है। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे ये e की पावर p dy होगा, बस ये स्टेप ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है।
तो ये होगा e की पावर माइनस log y माइनस वन के पावर में, तो y की पावर माइनस वन मीन्स 1/y आ गया। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इंटू आई एफ। क्यू क्या है 2y², आई एफ क्या है 1/y, वेरिएबल y। नाउ y का हो जाए y²/2, तो आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू y³ प्लस cy। दैट इज द आंसर। और देखते हैं फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ कोरस्पोंडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए cos x dy इज इक्वल टू साइन x cos x माइनस 2y dx। गिवन क्या है y बराबर 0, कब, जब x की वैल्यू है π/3। तो इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले देखते हैं dy/dx क्या आएगा, dx से डिवाइड कर दीजिए। वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये मिक्स है, ना ही ये होमोजेनियस इक्वेशन है। और अब देखते हैं इनको अगर मैं अलग अलग कर लेता हूं, साइन x cos x माइनस 2 साइन x y हो गया। यस, y की भी डिग्री 1 है, dy/dx की डिग्री 1 है। अब आपने क्या करना है, पहले cos से डिवाइड कर देना है, यहां बन जाएगा 10x, और फिर y की टर्म में ले आनी है लेफ्ट हैंड साइड में। Now it become linear differential equation of first order. It is your P, it is your Q. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्वियसली निकालेंगे पहले, e की पावर 2 10x dx, दैट इज 10 का होता है log mod secant x। अब 2 पावर में ले जाओ तो ये secant स्क्वायर आ गया। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या होगा y इंटू सिकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x इंटू सिकेंड स्क्वायर x, सिकेंड स्क्वायर लिख लो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा dx। साइन बटे cos स्क्वायर लिखेंगे हम 10x इंटू सिकेंड x। अब 10x इंटू सिकेंड x का होता है सिकेंड x। अब इसमें क्योंकि गिवन है जब x की वैल्यू π/3 है, y0 है, इसका यूज कर लीजिए y0 x π/3 0 बराबर सिकेंड π/3 2 हो गया, तो c की वैल्यू आ गई -2, यहां रख दीजिए -2। अगर आप चाहते हो y का मान निकालना तो y की वैल्यू होगी सिकेंड 1/सिकेंड x -2/सिकेंड स्क्वायर x, और यू कैन राइट cos x -2 cos स्क्वायर x। दैट इज द आंसर। देखते हैं और कोई अलग से क्वेश्चन है। आई टेक हेयर एग्जाम्पल नंबर 15 का सेकंड पार्ट लेते हैं, थोड़ा लेंथी लग रहा है मेरे को। यहां से अगर हम dy/dx की फॉर्म लेते हैं आएगी -x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y x²/1 - x²। तो यहां पर ये आपका p हो गया है और ये पूरा q हो गया है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले देखते हैं क्या आएगा। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर x/1 - x² dx, और ये माइनस में है। इट इज लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इसका डेरिवेटिव -2x होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर 1/2 log ऑफ 1 - x²। इसको पावर में ले जाओ तो ये √1 - x² आ गया। नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन क्या आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q x² 1 - x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इसको सोल्व कैसे करना है, देयर आर सो मेनी मेथड्स। इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, √1 - x² हो गया। अब देखिए पावर सेम हो गई है तो इस ऊपर सेम बनाएंगे, पहले माइनस से अंदर मल्टीप्लाई, बाहर ही मल्टीप्लाई, 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। अब ये दोनों पार्ट अगर हम अलग कर देंगे ये बन जाएंगे आपके लाइक दिस
1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए सीधा ही, अब कुछ और नहीं करना है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका होता है x बाई 2 एज इट इज, सीधा हम लगाएंगे साइन इनवर्स x 1 बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2, और इसका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x प्लस सी। 1 बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x, माइनस का बच जाएगा, बस माइनस का आप बच जाएगा यहाँ पर, तो ये मैं हटा देता हूं, इन दोनों को मिला के आएगा माइनस का 1 बाई 2 साइन इनवर्स x, और बाहर भी माइनस है, ये हो जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का। अब क्वेश्चन क्या है, इसमें लिमिट दे रखी है, एंड पॉइंट दे रखे हैं y02, इसका मीनिंग है y ऑफ 0, जब x का मान 0 है y की वैल्यू 2 है, जब x 0 है y 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो गया है, पुट x 0, ये भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, तो c का मान 2 ही आ गया। तो फाइनली अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। एक दो एग्जाम्पल और रहते हैं, और देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 1। ऐसी कर्व की इक्वेशन था ये जो P पॉइंट से पास करे 0 1, एंड इफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू एनी पॉइंट, अगर एक्स वाई कोई पॉइंट ले लें, इसके ऊपर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट हो गया, इसका स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, हम जानते हैं, इट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेशन भी कर सकते हो, और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से भी कर सकते हो। अगर हम एक्स वाई को उधर ले आए तो इसकी e की पावर आएगी माइनस एक्स डी एक्स, दैट इज e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, देन सॉल्यूशन विल बी y e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब इसका डेरिवेटिव होता है x ही आएगा, इसमें आपने पुट कर लेना है एक्स स्क्वायर बाई 2 को t पुट कर लीजिए। जब आप करोगे इंटीग्रेट, इसका आंसर आएगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 विद माइनस साइन। नाउ दिस कर्व पासिंग थ्रू 0 1 मीन 0 1 सप्लाई करता है, तो x 0 y 1 सेटिस्फाई करेगा, e की पावर 0 1 y 1 तो 1 हो गया, इधर माइनस 1 हो गया, तो c की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसका मीनिंग इक्वेशन ऑफ दिस कर्व विल बी y इज इक्वल टू 2 e की पावर x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। ये इस कर्व की इक्वेशन होगी फाइनली। तो इसके साथ ही ये चैप्टर और ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है बच्चों। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लेनी है, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो।